सो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं इस इवोल्यूशन चैप्टर के इस स्केच डायग्राम पे। देखते हैं ये किसका डायग्राम है। अब अभी जो है ये न्यू बुक का है, फिगर है इसका 6.2 और मैंने आपको सुबह बोला इसका मेरी बुक ओल्ड है तो इसका फिगर नंबर है 7.2। अ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर की फैमिली ट्री है एंड दे आर लिविंग ए काउंटर पार्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स। तो आज हम इस ट्री में से जानेंगे कि कौन क्रोकोडाइल है, कौन बर्ड्स है, कौन कार्निवोर है और कौन हर्बीवोर है। गॉट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रैकियोसॉरस पहला है, देन स्टेगोसॉरस है, आर्केप्टेरिक्स है, देन क्रोकोडाइलियन है, टेरेनोडॉन है, देन ट्राइनोसॉरस रेक्स भी इसको बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे रेक्स भी लिख देती हूँ। ओके, फिर इसका मीनिंग भी बताऊंगी क्या होता है आपको। और ट्राइसेरेटॉप्स। गॉट इट। 6 हैं हमारे टोटल। शॉर्ट फॉर्म अगर आप देखेंगे तो कैसे बन जाएगा, इसका बी ले लीजिए, इसका एस ले लीजिए, इसका ए लीजिए, सी लीजिए, पी लीजिए, टी लीजिए और टी लीजिए। तो इस तरीके से इसका शॉर्ट फॉर्म भी बनाएंगे, वो लास्ट में बनाएंगे अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम स्टार्टिंग में ब्रैकियोसॉरस। ये जो ब्रैकियोसॉरस है और ये जो स्टेगोसॉरस है, ये दोनों के दोनों बच्चों कैसे हैं। ये हैं हमारे प्लांट, लार्ज भी आप लिख सकते हैं, लार्ज प्लांट ईटिंग डायनासोर्स। तो सबसे पहली चीज निकल के आ गई, ये कैसे हैं, प्लांट ईटिंग डायनासोर्स हैं। अगर ये प्लांट ईटिंग डायनासोर्स हैं बच्चों, तो ये क्या हुए, हर्बीवोर हुए। तो यानी इनसे डरने की जरूरत नहीं होती होगी लोगों को, हर्बीवोर्स डायनासोर्स हुए। ओके, अब आप ब्रैकियोसॉरस को देखिए, इसकी लॉन्ग नेक है और यहाँ देखिए एक लॉन्ग टेल भी है। अगर हम स्टेगोसॉरस पे जाएं, सो इसकी बॉडी के ऊपर ये देखिए, ये बोनी स्केल्स कहलाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, बोनी स्केल्स हैं ये आपके। और अगर इसकी टेल पे जाएंगे, ये देखिए टेल वाला, सो ये इसकी टेल पे स्पाइक्स रहते हैं। गॉट इट। क्या रहते हैं, स्पाइक्स। सो याद हुआ आपको, क्या बोलेंगे, ब्रैकियोसॉरस और स्टेगोसॉरस कौन से हैं हमारे दोनों, लार्ज प्लांट ईटिंग डायनासोर्स हैं तो दोनों डायनासोर्स। गॉट इट। और दोनों के दोनों हर्बीवोर हो गए। अब आते हैं हम आर्कियोप्टेरिक्स पे। आर्कियोप्टेरिक्स जो है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सो चलिए मैं यहाँ पेन पहले चेंज कर लेती हूँ तो थोड़ा डिफरेंट कलर आ जाएगा लिखने के लिए। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये आर्कियोप्टेरिक्स, क्योंकि ये बच्चों एक लिंक है, इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन क्रिएचर है ये। क्या लिख दूं मैं इसको, इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन ट्रांजिशनल क्रिएचर है ये। ठीक है, और भी कर सकते हैं, और लिंक बिटवीन किस किस में, प्रीडेटर डायनासोर्स आरएस एंड मॉडर्न बर्ड्स के अंदर, मॉडर्न बर्ड्स। सो यही है आपका मेन, क्या है ये, लिंक है बेटा, किस किस में, आर्कियोप्टेरिक्स लिंक है बिटवीन प्रीडेटर डायनासोर्स एंड मॉडर्न बर्ड्स के अंदर। सो अगर नीट 2026 में क्वेश्चन आता है कि इस ट्री के अंदर से, जो डायनासोर की ट्री है, इसमें से लिंक कौन है, सो आर्कियोप्टेरिक्स का नाम याद कर लीजिएगा। ओके, अच्छे से याद करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन आता है दो हर्बीवोर आप डायनासोर के नाम बताइए, तो बच्चों ये एक ब्रैकियोसॉरस है, स्टेगोसॉरस है और एक और आने वाला है ना। तो वो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती चली जाऊंगी। सो गॉट इट। ये अब क्रोकोडाइलियन है बच्चों। सो ये लिंक है किसका, एंशियंट लाइनेज है ऑफ रेप्टाइल्स का, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइवल रेप्टाइल्स भी। ओके, सो ये हम क्या लिखे, एंशियंट लाइनेज, एंशियंट लाइनेज ऑफ रेप्टाइल्स। ये रेप्टाइल्स ही है, कंप्लीट। गॉट इट। सो क्लियर हो गया, क्रोकोडाइलियन डन। अब टेरेनोडॉन पे अगर आए तो आपको देखिए इसके विंग्स बहुत क्लियर दिख रहे हैं ना। so, सबसे पहले तो मैं पेन चेंज करूंगी अपना, ब्लू कलर। टेरेनोडॉन
टेरानोडॉन जो है बच्चों ये लार्जेस्ट फ्लाइंग रेप्टाइल्स है, ये भी रेप्टाइल्स है। सो यहाँ लिखूं लार्जेस्ट फ्लाइंग रेप्टाइल्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इसकी याद करिए, ये लार्जेस्ट फ्लाइंग रेप्टाइल्स है। गॉट इट? इसके पास विंग्स हैं। और दूसरी चीज, ये रेप्टाइल्स है विदाउट टीथ, बट ये बच्चों ये जो इट इज ए टेरोसॉर्स, ये एक टेरोसॉर है बट नॉट द डायनासोर। ये क्या है? ये टेरोसॉर है बट नॉट द डायनासोर। ये डायनासोर बिल्कुल भी नहीं है। सो याद रहेगा आपको, है ना। और बच्चों इसके पास लेदरी विंग्स थे, जो बेसिकली कैसे हैं इसके लेदरी विंग्स, जस्ट लाइक बैट की तरह। सो याद रखिएगा, टेरानोडॉन लार्जेस्ट फ्लाइंग रेप्टाइल्स है, टेरोसॉर की से बिलोंग करता है बट नॉट द डायनासोर, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके पास विदाउट टीथ है, विंग्स विथ विदाउट टीथ भी इसको बोलते हैं हम। विंग्स तो हैं इस पे, विंग्स हैं बट विदाउट टीथ है ये, तो विंग्स तो हैं पर विदाउट टीथ है। गॉट इट? याद रहेगा ना। ये किसका है? हमारा टेरानोडॉन का है। सो मैंने पेन भी अलग अलग लिए ताकि आप लोग को अच्छे से मेंशन हो गए। तो हम पे दो रेप्टाइल्स हो गए, है ना। ये रेप्टाइल्स है बट ये उड़ सकता है ना, लार्जेस्ट फ्लाइंग रेप्टाइल है। ये भी रेप्टाइल है बट ये उड़ नहीं सकता। गॉट इट? देन अब टायरेनोसोरस रेक्स पे आते हैं। सो इसमें मैं एक चीज आपको बताती हूँ, जो रेक्स का मतलब होता है वो होता है किंग। यहाँ लिख रही हूँ मैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्स, मीन्स होता है किंग। सो ये किंग डायनासोर था, किंग डायनासोर था। और बच्चों जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको टी डायनासोर्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टी डायनासोर्स भी बोलते हैं। टी से यहाँ पे है, इसका मतलब टायरेंट, TYRANT, टायरेंट। लिजार्ड किंग भी बोलते हैं इसको। और इसके फियरसम टीथ थे, सब जानते हैं ना, फियरसम टीथ थे। यानी ये प्योरली कार्निवोर था बच्चों, कार्निवोर। कार्निवोर डायनासोर है ये। ओके, डायना कार्निवोर डायनासोर है ये। सो ये क्या करेगा? इन सबको खा जाएगा। किसको? इसको भी खाएगा, इसको भी खा जाएगा। खाएगा क्या इसको? नहीं खाएगा। ये सब एक साथ रहते थे, ये दोनों हर्बीवोर्स थे, ये आ गया अब कार्निवोर। तो याद रखिएगा ऐसे कि इनको नहीं खाएगा बट ये बाकी सबको खा जाएगा। यानी ये किसको खा जाएगा? हर्बीवोर्स को खा जाएगा। हर्बीवोर्स इसकी डाइट थी। और रेक्स मतलब तो मैंने आपको बता दिया, किंग। गॉट इट? सो इसकी फियरसम टीथ थे, फियरसम टीथ, दैट वी नो वेरी वेल। आपकी इवोल्यूशन वाली किताब में भी लिखा हुआ है। गॉट इट? सो ये समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यानी ये क्या है? ये कंप्लीट हमारा कार्निवोरी है, सॉरी हाँ, कंप्लीट कार्निवोर डायनासोर है। और ये हर्बीवोर इसके डाइट्स थे। देन ट्राइसेराटॉप्स को देख लेते हैं। ये जो ट्राइसेराटॉप्स है सबसे ऊपर ही है। सो बच्चों ये देखो, ये इसको आपको उसके हॉर्न दिख रहे होंगे, इसलिए इसका नाम है प्लांट ईटिंग डायनासोर। ये भी प्लांट ईटिंग है बच्चों, है ना, प्लांट ईटिंग डायनासोर है ये भी। प्लांट ईटिंग डायनासोर है। ओके, तो ये भी हर्बीवोर हो गया। लेकिन इसकी खासियत क्या थी कि इसकी फ्रिल्ड लॉन्ग बोनी नेक, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? लॉन्ग, लॉन्ग लार्ज लिखिए, मैं इरेज करती हूँ इसको। तो यहाँ पे लिखिए लार्ज बोन नेक, जो कि क्या है? फ्रिल है, FRILL। तो ये दिख रहा है ना, ये आपको फ्रिल है इसका। और इसकी खासियत थ्री डिफेंसिव इसके पास हॉर्न से, 3 डिफेंसिव हॉर्न्स। तो ये इसके 3 डिफेंसिव हॉर्न्स है, एक ये और 2 ये है। डन। सो अब कितने हमारे कार्निवोर हुए और कितने हमारे हर्बीवोर डायनासोर्स हुए और कितने हमारे रेप्टाइल्स हुए, ये आपको पता चल गया है आज इस ट्री, फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर से। सो सबसे पहले ये दोनों मेरे हर्बीवोर डायनासोर्स हुए,
प्लांट ईटिंग है, ये भी मेरा ट्रायोसेराटॉप्स भी प्लांट ईटिंग डायनासोर है। ओके, सो ये याद रहेगा, ये तीन इसके अंदर क्या है हमारे हर्बीवोर प्लांट ईटिंग डायनासोर। लेकिन अगर मैं ट्राइनोसोरस रेक्स की बात करूं, सो ये इकलौता ही था जो बेसिकली क्या था बच्चों, ये कार्निवोर था और इसकी डाइट हर्बीवोर थी। गॉट इट, फियरसम टीथ हैं इसके। लेकिन अगर इन क्रोकोडाइलियन और आर्कियोप्टेरिक्स की बात करूं तो इट इज ऑल्सो अ डायनासोर। आर्कियोटेरिप्स भी एक डायनासोर है, और ये लिंक है बच्चों बिटवीन प्रीडेटर डायनासोर एंड मॉडर्न बर्ड्स का। तो इसको अच्छे से याद करिएगा, है ना। और ये तो प्योर क्रोकोडाइलियन ही है आपका। गॉट इट, ये क्रोकोडाइलियन है, और ये टेरेनोडॉन, ये भी रेप्टाइल है आपका। तो ये दोनों आपके रेप्टाइल हुए। गॉट इट, दोनों रेप्टाइल, बट ये उड़ने वाला रेप्टाइल था, यानी लार्जेस्ट फ्लाइंग रेप्टाइल था, और ये हमारा धरती पे रेंगने वाला रेप्टाइल्स था। गॉट इट, सो ये अंतर है। सो याद रहेगा ना आपको एक बार और से, ब्रैकियोसॉरस स्टेगोसॉरस कौन है हमारे प्लांट ईटिंग डायनासोर्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है मेरा, इवोल्यूशनरी ट्रांजिशनल क्रिएचर है जो एक लिंक बनाता है प्रीडेटर डायनासोर्स एंड मॉडर्न बर्ड्स का। तो आप इसको डायनासोर में ही कन्वर्ट याद करिएगा। क्या है ये बच्चों, डायनासोर। डन। क्रोकोडाइलियन हमारा लार्ज रेंगने वाला क्रोकोडाइल है, यानी रेप्टाइल है, एंशियंट रेप्टाइल है, और ये सर्वाइविंग रेप्टाइल्स भी इसको बोलेंगे। लेकिन लार्जेस्ट फ्लाइंग रेप्टाइल्स मेरा कौन है, टेरेनोडॉन। ये विंग्स थे इसके पास पर विदाउट टीथ थे, और इसकी जो फेदरी विंग्स है बच्चों, ये बैट से सिमिलर थे। ये टेरोसॉर को बिलोंग करता है, बट ये डायनासोर बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर मैं ट्राइनोसोरस की बात करूं तो ट्राइनोसोरस ये बोलता है कि मैं किंग, लार्ज कार्निवोर लिजार्ड किंग हूँ, और मैं सबको खा जाऊंगा, हर्बीवोर्स को तो सबको खा जाऊंगा, मेरे पास फियरसम टीथ हैं। और अगर ट्राइसेराटॉप्स की बात करूं तो ये भी प्लांट ईटिंग डायनासोर है। कि कैसे पहचानेंगे, लार्ज बोनी नेक है जो कि फ्रिल बोलती है, 3 डिफेंसिव हॉर्न्स। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट जो मेरा है जो फिगर की मैंने बात करी है वो है मेरा फिगर 7.9 है, मेरी ओल्ड बुक है उसमें, और आपकी बुक में चेंज हो जाएगा। ये रहा मेरा नेक्स्ट फिगर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग के आ जाता है ना। सो चलिए इसको करते हैं याद और पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये हमको बताने वाला है। तो ये पहले तो स्केच देख लेते हैं। क्या है बच्चों, ये एक स्केच है ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स फॉर्म्स थ्रू जूलॉजिकल पीरियड्स का। सो चलिए इसको भी याद करते हैं। सबसे पहला है इसका क्लोरोफाइटा। अगर आप क्लोरोफाइटा एंसेस्टर की बात कर रहे हैं, सो आप ये क्या होंगे, ये एक्वेटिक एल्गी होंगे आपके। क्लोरोफिल होगा, इसे समझ आ जाता है, तो ये एक्वेटिक एल्गी होगा। अगर मैं ट्रैक्योफाइटा की बात करूं, सो बच्चों ये फर्स्ट हमारा वेस्कुलर प्लांट्स है, यानी टेरिडोफाइट्स हैं। ओके, टेरिडोफाइट्स का एक नाम ट्रैक्योफाइटा भी होता है। सो ये मेरे फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स हैं। फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स हैं ये मेरे, है ना। पढ़ा रही हूँ, बाद में बात कर। तो ये मेरे क्या हैं, फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स, मेरे फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स हैं, जिसके पास क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम, इसीलिए इनको ट्रू प्लांट्स बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होगा। गॉट इट, ये इंपॉर्टेंट है दोनों इसके लिए। देन अगर मैं राइना टाइप प्लांट्स की बात करूं बच्चों, और सिलोफाइटम की बात करूं, तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो चलिए ऊपर चलते हैं। देखिए ये रहा इसका डायग्राम, है ना। यहाँ से ये गया है, देखिए ये पूरा ये रहा, और यहाँ पे देखिए ये किसका है, ट्रैक्योफाइटा का। तो ये चीज देखिएगा। सो ये जो राइना टाइप प्लांट्स थे बच्चों, ये बेसिकली हमारे वेस्कुलर लैंड प्लांट्स थे। ये भी वेस्कुलर वर्ड अगर कहीं पे आ जाए तो याद रखिएगा, जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर लैंड प्लांट्स है ये भी हमारे। और ये जो प्लांट्स थे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपको इसमें ना आपको कोई रूट दिख रही है, ना आपको कोई लीफ दिख रही है, इसलिए इनको बोलते हैं लीफलेस, लीफलेस और विदाउट रूट्स, विदाउट रूट्स। तो इसको याद रखिएगा अच्छे से, है ना। ऐसे प्लांट्स थे। और सिलोफाइटम की बात करूं बच्चों, सो ये स्टार्टेड ट्रांजिशनिंग द बैरन लैंड को ये ट्रांजिशन कर लेता था, है ना,
बैरन लैंड को ट्रांजिशन करता था ये। सो स्टार्टेड transitioning the barren land, transitioning the barren land। बैरन लैंड का मतलब क्या होती है? ऐसी लैंड जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं होते, तो बंजर भूमि जो होती है बैरन लैंड, उसको ये ट्रांजिशन कर डालता था और उसको कैसी बना देता था? बेसिकली काम के लायक यानी उपजाऊ बना देगा। ओके, यील्डिंग देने लायक बना देगा सिलोफाइटम। और इसकी ये ब्रांचेस देखिए तीनों, ये बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा। इसके अंदर एक तो आएगा आपका स्नॉप्सिड्स आएगा जिसको हॉस्टेल्स बोलते हैं, दूसरा फर्न्स आएगा, और बच्चों ये सारे के सारे जो हैं जिम्नोस्पर्म्स है। तो इसके अंदर ये तीनों आते हैं, अच्छे से याद करिएगा। सिलोफाइटम से अगर ये एंसिस्टर है, सिलोफाइटम किस किस का है बच्चों? सिनॉप्सिड्स का यानी हॉस्टल्स का, फर्न्स का, और तो और इसका किसका? आपके गिनकोस का, निटेल्स का, कॉनिफर्स का और साइकेड्स का। अगर आप सिनॉप्सिड्स की बात करेंगे तो ये भी फर्न्स ही हैं। ओके, टेरिडोफाइट्स में ही आते हैं ये भी। गॉट इट? तो ये तीन अच्छे से आप इसको याद करिएगा। डन। अब अगर मैं इधर से चलूं, क्योंकि पैलियोजोइक है एक, मीजोजोइक है और सीनोजोइक है, ये भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसका एक निमोनिक्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो चलिए याद करते हैं। पैलियोजोइक में सिल्लू देव ने कार्बन को परमिट किया। सो देखिए, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। गॉट इट? तो कैसे बोलेंगे? पैलोजोइक में सिल्लू देव ने कार्बन को परमिट किया, मीजोजोइक में ट्राइसिक जुरासिक क्रिएट किया, यानी 3 जुरासिक क्रिएट किया, और सीनोजोइक ने 3-4 किया। गॉट इट? ये टर्शरी है, ये क्वाटरनरी है, तो 3-4। तो ये ऐसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये भी, है ना। इसको यहाँ से क्लोरोफिल से ही चलिएगा, यानी ग्रीन एल्गी, देन ट्रैक्योफाइटा यानी आपके टेरिडोफाइटा, देन राइनिया यानी लीफलेस और विदाउट रूट प्लांट, और सिलोफाइटन यानी स्टार्टेड ट्रांजिशनिंग द बैरन लैंड को जिसने ट्रांजिशन किया, यानी कैसे बनाया? यील्डिंग वाली लैंड बनाया। और इसमें कौन कौन आएंगे? 3 सिनॉप्सिड्स यानी हॉस्टल, ये दोनों टेरिडोफाइट है, फर्न्स, और ये हमारे गिनको, निटेल्स, कॉनिफर्स एंड साइकेड, जो कि हमारे क्या हैं? जिम्नोस्पर्म। सिलोफाइटम बेसिकली सीड गिविंग प्लांट भी कहलाए जाते थे, और आपको मालूम है इसके अंदर सीड जो होती है वो नेकेड होती है, किसमें? जिम्नोस्पर्म में। गॉट इट? सो कैसे लिखेंगे? सिल्लू देव ने कार्बन को परमिट किया। तो चलिए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, वेट अ मिनट, है ना। ऐसे लिखूं मैं यहाँ पे, पैलियोजोइक में, पैलियोजोइक में सिल्लू देव ने कार्बन को परमिट किया, परमिट दिया भी, किया भी, इट्स अप टू यू, किया। गॉट इट? देन दूसरा है हमारा मीजोजोइक ने मीजोजोइक में जुरासिक क्रिएट किया, क्रिटेशियस है ये, क्रिएट किया। देन लास्ट है हमारा सीनोजोइक ने, सीनोजोइक में 3-4 किया। तो इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा। डन। सिल्लू पैलियोजोइक में सिल्लू देव ने कार्बन को परमिट किया, मीजोजोइक में ट्राई जुरासिक क्रिएट किया, एंड उसके बाद सिनोजोइक में 3-4 किया। सो इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ओके, तो देखते हैं हम अपने इस पे क्या बोलता है ये रहा। गॉट इट? हो गया है। फिर ये पूरा का पूरा आप ऐसे इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। सीनोजोइक में देखिए यहाँ पे ब्रायोफाइट्स भी हैं, और ये ब्रायोफाइट्स यहाँ तो कम आ रहे हैं, यानी किस में कम आ रहे हैं?
राइना में, लेकिन ब्रायोफाइट्स पूरे आपके ट्रैक्योफाइटा के नीचे आ रहे हैं। अगर आपको आपके प्लांट किंगडम के सारे किंगडम याद है तो बताइए मुझे कैसे कैसे आता है। सबसे पहले एल्गी आती है, देन ब्रायोफाइट आता है, देन टेरिडोफाइट आता है, देन आपका एंजियोस्पर्म आता है, सॉरी देन आपका जिम्नोस्पर्म आता है, और फाइनली एंजियोस्पर्म आता है। सो ये बच्चों ये ऐसे ही बिल्कुल अरेंज किए गए, याद रहेगा बच्चे से। क्लोरोफाइटा, अगर एंसेस्टर की बारी आती है तो सबसे पहले एक्विटिक एल्गी, देन ट्रू लैंड प्लांट्स जो कि ट्रैक्योफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स भी कहलाते हैं, देन वेस्कुलर लैंड प्लांट जो कि राइना से रिलेटेड करते हैं, है ना, और सिलोफाइटम जो कि कंप्लीट टेरिडोफाइट और आपके जिम्नोस्पर्म से कोरिलेट करते हैं। गॉट इट। तो चलिए अब नेक्स्ट अपने पार्ट पे चलते हैं। ये रहा हमारा मेन, तो हमारा ये है, इसको भी आपको याद करना आना चाहिए। सो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स थ्रू जूलॉजिकल पीरियड। मेरी बुक में इसका जो नंबर है वो 7.10 है, और आपकी जो न्यू बुक है उसमें 6.10 है। सो बच्चों देखो, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वो सारी चीज़ें यहीं पे अरेंज की हैं, कार्बोनिफेरस, परमियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस और टर्शरी, क्वाटरनरी, है ना। और उसके बाद इन सब का इवोल्यूशन लिखा है, यानी सबसे पहले टर्टल रेप्टाइल है, आपको मालूम है, इससे ज़्यादा एडवांस लिजार्ड होगा, लिजार्ड से ज़्यादा एडवांस स्नेक, देन टेटुरेटस, ट्वैटरस, देन क्रोकोडाइल्स, देन बर्ड्स एंड देन मैमल्स। कैसे आए, कौन इनका एंसेस्टर है वो भी देख लेते हैं। सो आप अगर 350 में जाएंगे अर्ली रेप्टाइल एक्सटिंक्ट पे, यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गया अर्ली रेप्टाइल, तो ये जैसे ही ऊपर चढ़ा तो ये देखिए बिल्कुल एक सीधी ये एक जा रही है जो बेकी सोरैप्सिड्स पे जाके फिनिश हो रही है। ये जो सोरैप्सिड्स है ये मेन है। अर्ली रेप्टाइल एक्सटिंक्ट होने के बाद 300 यानी परमियन में नहीं, कार्बनिफेरस 300 है, इससे जस्ट ऊपर ये है बच्चों 310 से 320 के बीच का। ओके, इसके अंदर आपको ये सोरैप्सिड्स मिलता है जो बेसिकली एंसेस्टर है किस किस का, रेप्टाइल्स का। मैं यहाँ पे लिखती हूँ रेप्टाइल्स का, डायनासोर्स का, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, और बर्ड्स का। तीन का एंसेस्टर है बच्चों ये, है ना, ये तीन का एंसेस्टर। तो देखो ये सीधे से जा रहा है सोरैप्सिड से, कहाँ जा रहा है, सीधे ये लिजार्ड पे। गॉट इट, लिजार्ड पे गया, लिजार्ड से पहले टर्टल है, टर्टल सोरैप्सिड से सीधे ऐसे ही जा रहा है, देखिए, है ना। उसके बाद मैंने आपको बोला डायनासोर, तो डायनासोर देखो परमियन यानी 250 से सीधे चला यहाँ पे, थैकोडोंट एक्सटिंक्ट हुए, और उसके बाद ट्राइसिक पीरियड को अच्छे से याद कर लीजिएगा, डायनासोर इवोल्यूशन का भी, और 65 मिया में डायनासोर एक्सटिंक्ट का भी। सो यहाँ से इसका इवोल्यूशन हुआ देखिए डायनासोर्स का, और सीधे 65 मिया में, ये 65 मिया हम मान लेते हैं, यहाँ पे इनका एक्सटिंक्शन हो गया। देन उसके बाद बच्चों ये तीन मेन चीज हो गई। उसके बाद आप ये याद रखिएगा कि जुरासिक और ट्राइसिक के बीच में स्नेक्स का इवोल्यूशन हुआ है। ये देखिए ये स्नेक्स की बॉडी जा रही है ना, लाइन है, तो ये रहा स्नेक्स, गॉट इट। और उसके बाद जो ट्वैटरस है, ट्वैटरस जस्ट इस परमियन से और ट्राइसिक के बीच में ये रहा ट्वैटरस। लेकिन बच्चों ये सोरॉप्सिड्स में नहीं आता, ये डिफरेंट है, याद रखिएगा। ट्वैटरस यहाँ पे लिखा जरूर है, बट अगर क्वेश्चन आए कि ट्वैटरस भी क्या सोरॉप्सिड्स का ही एंसेस्टर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। सोरैप्सिस टैटुरेटस का एंसेस्टर बिल्कुल नहीं कहलाएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, गॉट इट। देन उसके बाद फिर इस पे आइए परमियन पे, यहाँ से थैकोडेंट डेथ हुआ, एक्सटिंक्ट हुआ, उसके बाद ये सीधे चल रहा है क्रोकोडाइल पे, पहले इसने क्रोकोडाइल दिया, और उसके बाद जुरासिक से ही बच्चों बर्ड आया है ना, ये रहा बर्ड। तो इसको अच्छे से याद करिए। और अगर सिनैप्सिड्स की बात करूं तो ये हमारा मैमल का एंसेस्टर है, तो ये दोनों भी हमारे मैमल के ही एंसेस्टर है, याद रखिएगा। प्लैक्योसॉरस और थैरैप्सिड्स ये दोनों भी मैमल के ही एंसेस्टर हैं। सो सिनैप्सिड्स मेन है, अगर प्लैक्योसॉरस या थैरैप्सिड्स भी आता है तो इसको भी आप इसी में लिखिएगा। सो अगर मैं ये बोलूँ तो सिनैप्सिड्स किसका है, एंसेस्टर है, किसका है, मैमल्स का। ये रहा हमारा मैमल्स, और प्लैक्योसॉरस और थैरैप्सिड्स भी बेसिकली एंसेस्टर ही कहलाए जाते हैं। देन सोरैप्सिड्स की बात करूँ सो ये एंसेस्टर है तीन चीज का, रेप्टाइल्स का, डायनासोर्स का और बर्ड्स का। ट्वैटरस इसके अंदर नहीं आते, केवल ये तीन आते हैं, ये तीन आते हैं, गॉट इट। तो इसे अच्छे से याद करिएगा, ये अलग है। और फिर क्रोकोडाइल किसका है, सोरैप्सिड्स का ये है ना, और बर्ड्स भी सोरैप्सिड्स का है।
देन जो डायनासोर्स हैं वो बेसिकली ट्रायसिक एरिया पे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सोराप्सिड्स के ही एंसेस्टर हैं, और इस तरीके से ये 65 ईयर में एक्सटिंक्ट हुआ। सो बच्चों इसको भी अच्छे से याद करके जाइएगा, 4 बार बनाइए, रोज बनाइए, क्योंकि ये तो आने ही आने हैं सारे। सो आई होप आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है और अच्छे से याद कराया है। नीट रीनीट में पूरे पूरे चांसेस हैं इसके आने के। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ और अच्छी अच्छी चीज़ों की नॉलेज लेने के लिए। थैंक यू।